आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। मैं विश्वास करती हूँ आप सब परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आज मैं आपके लिए बाइबल का एक वचन लेकर आई हूँ जो कि लूका अध्याय 10 का वचन 38 से लेकर 42 तक लिया गया है, जिसका टाइटल है मार्था और मरियम के घर यीशु। तो इस वचन में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि यीशु ने इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाया है, हमें क्या कहा है। परमेश्वर की बातों को हम सुनेंगे। इसके लिए पवित्र आत्मा आपको आत्मिक हृदय, आत्मिक बुद्धि दे, आपके आत्मिक कानों को खोले, ताकि जब आप इस वचन को सुने तो परमेश्वर का एक प्रकाशन आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। तो आइए हम वचन को पढ़ें। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कोई भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम इस कहानी में दो बहनों को देखते हैं, जिस एक का नाम मार्था और एक का नाम मरियम है। और इन दोनों बहनों के घर प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं। और हम देखते हैं कि जो मार्था थी वो यीशु के लिए और उनके चेलों के लिए खाने पीने का प्रबंध करने को गई, भोजन की, जल पानी की व्यवस्था करने के लिए गई। लेकिन मरियम ने ऐसा नहीं किया। मरियम ने सेवा को न चुनते हुए यीशु को चुना। मरियम ने यीशु को चुना क्योंकि मरियम जानती थी कि यीशु के पास बैठने में ही उद्धार है, न कि सेवा टहल और खिलाने पिलाने में व्यस्त रहने में उद्धार है। मार्था इसीलिए चिंतित थी क्योंकि उसने यीशु को नहीं चुना। मार्था इसीलिए घबराई हुई थी क्योंकि वो खिलाने पिलाने में सांसारिक चीज़ों में व्यस्त हो गई थी। लेकिन मरियम इसीलिए परमेश्वर के चरणों में बैठी थी क्योंकि मरियम जानती थी कि यीशु क्या है और वो क्या कर सकता है। वो जानती थी कि ये परमेश्वर है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास न आकर बाकी कामों को करने लग जाते हैं, चाहे हम कितनी भी सेवा कर लें, चाहे हम कितना भी सुसमाचार सुना लें, यदि हम परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठते हैं, यदि परमेश्वर की बातों को हम नहीं सुनते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, तो हम चाहे कितनी ही सेवा कर लें, हम हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, घबराए हुए रहेंगे, विचलित रहेंगे। चाहे आप एक विश्वासी हैं, मसीही हैं, हो सकता है आप बहुत दान करते हो सकता है आप चर्च में जाकर दरियां बिछाते हो, जल सेवा करते हो, लोगों को भोजन खिलाते हो सकता है आप बहुत सा दान करते हो, बहुत सारी मदद करते हो, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आप यीशु को समय नहीं देते हो, आप यीशु के पास नहीं बैठते हो, आप यीशु को सुनते नहीं हो, यीशु से बातें नहीं करते हो, तो आप चाहे कितनी भी सेवा कर लें, कितने भी नेक काम क्यों ना कर लें, लेकिन आप बेचैन रहेंगे, आप चिंतित रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो शांति नहीं है जो यीशु के अंदर है। इसीलिए हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे भले काम परमेश्वर के सामने फटे हुए चिथड़े हैं। आप अगर यीशु के बिना किसी काम को करने के लिए जाते हैं, आप यीशु को बाद में रखते हैं, पहले अपने संसारिक कामों को, अपने ज़िंदगी के तमाम कामों को अगर आप पहले रखते हैं, यीशु को बाद में रखते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। जैसे मार्था ने यीशु को न चुनकर सेवा टहल को चुना, घर के कामों को चुना, संसारिक चीज़ों को चुना,
और वो बहुत घबराई हुई थी, वो बहुत बेचैन थी, वो थका-थका महसूस कर रही थी। उससे वो काम बहुत बोझ लगने लग गया था। लेकिन जब आप यीशु के पास बैठते हो, उससे बातें करते हो, उससे सामर्थ्य लेते हो, उससे शांति लेते हो, उससे अगुवाई लेते हो, पवित्र आत्मा लेते हो, और तब जब आप संसार में जाते हो और संसारिक कामों में हाथ लगाते हो, चाहे वो आपका बिजनेस है, आपको परिवार कैसे संभालना है, आपको अपने लिए लाइफ पार्टनर कैसे चूज़ करना है, आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है, अपने पति की, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, घर कैसे चलाना है, चाहे वो कोई भी काम हो आपके जीवन से जुड़ा हुआ, जब आप पहले यीशु के पास बैठते हो और तब उन कामों को करते हो, तो आप देखना अपनी लाइफ में आपको कोई भी डिप्रेशन या चिंता नहीं होगा। चाहे आपका काम कितना ही भारी क्यों ना हो, लेकिन जब आप पहले मरियम की तरह यीशु के घुटनों में बैठते हो, जब आप उसके चरणों में बैठते हो, आप यीशु को सुनते हो, तब उसके बाद जब आप जाते हो अपने बाहर की दुनिया में, तो आपका कितना ही बड़ा बिजनेस हो, कितना ही बड़ा काम हो, आप परेशान नहीं होगे, आप विचलित नहीं होगे, क्योंकि आपने सबसे पहले यीशु को चुना। मरियम ने यीशु को सबसे पहले चुना था। और जब मार्था घबराई तो परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है और वो उससे छीना न जाएगा। सबसे उत्तम काम क्या है? दिन का। जब आप दिन में सुबह सो के उठते हो, तो आपका सबसे पहला काम क्या है? यीशु के चरणों में बैठना। आपका सबसे पहला काम आपका पति, आपके बच्चे, आपकी जॉब, आपके घर के काम नहीं, बल्कि यीशु के चरणों में बैठना। जब आप सबसे पहले यीशु के चरणों में बैठते हो, उससे बातें करते हो, वचन पढ़ते हो, वचन को लेते हो, और तब उसके बाद आप अपने संसारिक कामों में हाथ लगाते हो, तो देखना आपका दिन बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड जाएगा। आप मार्था की तरह बेचैन और घबराएंगे नहीं। इसलिए आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि पहले हमें यीशु को चुनना है, क्योंकि सबसे उत्तम भाग यीशु ही है। यीशु से उत्तम इस दुनिया का कोई पैसा नहीं है, इस दुनिया की कोई शान और शौकत नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपको पल भर आनंद दे सकती है, वो उत्तम नहीं है। वो एक ना एक दिन टल जाएगी। चाहे आपका धन हो, आपका घर हो, आपका परिवार हो, वो एक दिन टल जाएगा। लेकिन यीशु अटल है, वो कभी टलने वाला नहीं, वो उत्तम है। जब दुनिया छोड़ देती है तब भी यीशु आपके साथ रहता है। और जब आप यीशु से प्रेम करते हैं, तो यीशु कहता है कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मुझे चुना है और ये तुमसे छीना न जाएगा। जो यीशु आपको देता है, जब यीशु के पास आप जाते हो, यीशु ने क्या कहा कि हे मार्था, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है और उससे छीना न जाएगा। जब आप यीशु के पास बैठते हो, यीशु से बातें करते हो, वचन को पढ़ते हो, सबसे पहले आप परमेश्वर को रखते हो, तो यीशु आपको सबसे उत्तम चीज़ें, बेस्ट चीज़ें देता है। चाहे वो आपकी हीलिंग हो, आपका छुटकारा हो, आपकी फैमिली हो, आपका बांझपन दूर करना हो, आपको गर्भ का फल, आपका बच्चा देना हो, आपके गर्भ को खोलना हो, आपके फाइनेंस को बढ़ाना हो, आपके पति को हील करना हो, आपके बच्चों को हील करना हो, आपको कुछ भी हो सकता है। जब यीशु के पास आप बैठते हो, तो वो संसार की सबसे उत्तम चीज़ आपको देता है, बेस्ट चीज़ें वो आपको देता है, क्योंकि यीशु सब में उत्तम है। लेकिन बिना यीशु के आप यदि कुछ भी करते हो, तो आप मार्था की तरह बेचैन रहोगे, क्योंकि मार्था ने सबसे पहले सेवा को, काम को, संसारिक चीज़ों को, खाने पीने को ऊपर रखा, यीशु को बाद में रखा, इसीलिए मार्था घबराई हुई थी। अब आपको तय करना है कि आपके जीवन में सबसे पहले क्या है, यीशु या संसारिक काम। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी आखिरी में आपसे यही विनती है कि यीशु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप यीशु के पीछे चलें, सबसे पहले आप यीशु को चुनें। जब आप यीशु को चुनते हैं, तो दुनिया की हर चुनौती आपको छोटी लगने लग जाती है, दुनिया की सारी मुसीबतें आपको छोटी लगने लग जाती हैं, क्योंकि यीशु संसार से बड़ा है। आपकी समस्याएं यीशु से बड़ी नहीं हो सकती हैं, यीशु सब में बड़ा है। इसलिए आपको यीशु को चुनना है। जब आप यीशु को अपने हिस्से में लेकर आते हैं, यीशु को चुनते हैं, तो आपके पीछे पीछे ये संसारिक चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। हालेलुया। तो आज की वीडियो के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपने इस वीडियो को सुना, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आप सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।